माइनिंग फोर्स सबसे पहले बताएगा कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इट्स नॉट एन ईजी इशू ना, एक प्रॉपर तरीके से इसको लेके चलना है। माइनिंग फोर्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें रखती है, एक तो ये बताइएगा। दूसरा, आप क्या समझ रहे हैं कि इसमें अब मजीद किस तरह की पेशरफ्त हो सकती है? सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बहुत होते हैं जब इस तरह के कोई मामला आगे बढ़ते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, खास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं सराहना चाहूंगा कि ये जो एफर्ट हम लोग कर रहे हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट फोरम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी एफर्ट है। ये बात बहुत पहले से होनी चाहिए थी। हमारे पास मादी वसाइल के बारे में हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं बचपन से कि हमारे पास हर नेमत कुदरत ने हमें दी है, लेकिन हम हमेशा उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाए। तो अगर आज इस बारे में बात हो रही है, इंटरनेशनल डायलॉग इनिशिएट किया जा चुका है और आप जैसा बता रही हैं कि एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, एमओयूज भी हो रहे हैं, तो दिस इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट, इसको हमें सराहना चाहिए। दूसरी ये बात जो अक्सर तनकीद की जाती है हुकूमत के ऊपर भी, SIFC के ऊपर भी, कि फौरन अभी तक पेमेंट तो आई नहीं, तो ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल कंपनीज ऐसे काम नहीं करती कि जिस दिन आपने सोचा कि आपको FDI की जरूरत है, कि जिस दिन आपने कोई फोरम अरेंज कर लिया, उसके आधे घंटे के बाद फॉरेन कंपनीज अपने ब्रीफकेस लेके डॉलर भरे हुए आपके पास आ जाएंगे। ऐसे नहीं होता, इंटरनेशनल कंपनीज ऐसे काम नहीं करती। वो महीनों, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि साल, 2 साल, 3 साल तक मार्केट को ऑब्जर्व करती हैं, रिसर्च करती हैं और फिर डिसाइड करती हैं कि उन्होंने मार्केट में कब आना है। तो द फैक्ट कि अगर एक डायलॉग हो रहा है और हमारे पास इन्वेस्टर्स की अटेंशन आ चुकी है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये सिलसिला चाहिए, जैसा आप लोग भी देखते हैं कि ये बात आती है और पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं और हम लोग यूटर्न ले लेते हैं। अगर ऐसा ना हो और ये कोशिश हमारी सिलसिलावार जारी रहे, तो आखिरकार हमें इसका अच्छा नतीजा आएगा। जहां हम इंटरनेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, वहां हमें लोकल डायलॉग को, डोमेस्टिकली भी इस डायलॉग को बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, जो उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको सुनना चाहिए, उनको क्लैरिफाई करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे फ्रेमवर्क में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आज तक क्या कोताहियां रही हैं जिसकी वजह से हम लोग इस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाए। अगर हम इसके ऊपर नजर दौड़ाएं और अपने माजी के ऊपर नजर दौड़ाएं, तो हमें बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी। रेकोटिक का आपने मिसाल दी, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि कैसे हमने उस पूरे मुआहदे को आज तक कितना डिले किया है। ये मुआहदा कितना अच्छा पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे वीकर इंस्टीट्यूशंस की वजह से, हमारे जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से, हमारे स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटीज की वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और हम इन ज़खायर का फायदा नहीं उठा पाए। आज भी हमें बताया जा रहा है कि बहुत से ज़खायर हमारे पास आज भी मौजूद हैं। दीर, चित्राल, वजीरिस्तान के इलाके में बहुत से हमारे पास कॉपर के ज़खायर बताया जाता है कि मौजूद हैं। कि क्या हम उन ज़खायर का फायदा उठाने के लिए ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम जो डाउनवर्ड प्रोसेसिंग की बात करता हो, वैल्यू एडिशन की बात करता हो, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट की बात करता हो, तो हमें ये देखने के लिए लोकल इकोसिस्टम को भी जो है एक्टिवेट करना चाहिए, उनको भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। हमें बताया जा रहा है कि फॉरेन कंसल्टेंट्स को एंगेज किया गया है ताकि इस फ्रेमवर्क को बेहतर किया जाए। बहुत अच्छी बात है, फॉरेन कंसल्टेंट्स की हमें जरूरत है अगर हम फॉरेन मार्केट से कम्पीट करना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोकल कंसल्टेंट्स आपको बेहतर बता सकते हैं। मैं कुछ मिसालें आपके सामने रख देता हूं। जैसे कि हमारे 18th अमेंडमेंट का एक बर्निंग इशू होता है। कोई भी अगर रेगुलेटरी बॉडी बनती है तो ये बहस शुरू हो जाती है कि क्या ये सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला तो नहीं है, क्या ये वफाक की मदाखलत का जरिया तो नहीं होगा। इस चीज को एक लोकल इन्वेस्टर बेहतर समझेगा और ऐसी अथॉरिटी प्रपोज आप लोकल कंसल्टेंट बेहतर समझेगा और ऐसी अथॉरिटी बैलेंस अथॉरिटी आपको प्रपोज करेगा कि प्रोविंसेस और फेडरेशन दोनों अपने दायरे के अंदर रहकर प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। सिक्योरिटी चैलेंजेस का जो आपने जिक्र किया था, बिल्कुल हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। वहां पर सिविल अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करना कितना जरूरी है, ये भी लोकल कंसल्टेंट आपको बेहतर तौर पे प्रपोज कर सकता है फॉरेन कंसल्टेंट की निस्बत। इसी तरीके से अगर जब आप इस तरीके से फॉरेन कंसल्टेंट्स को, फॉरेन लोकल कंसल्टेंट्स को या लोकल पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो फिर गलत फहमियां जन्म लेती हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त लोग बात करते हैं, कांगो की मिसाल देते हैं कि वहां पर भी बड़ी मादनी ज़खायर मौजूद है, लेकिन कांगो उसका फायदा नहीं उठा सका। तो इन चीजों को सामने रखते हुए हमें लोकल पार्टिसिपेशन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि क्या हमने कोई लोकल इक्विटी क्लॉज रखी है, हमने कोई लोकल हायरिंग के बारे में जिक्र किया है, हमने क्या ESG ऑडिट्स के बारे में जिक्र किया है। ESG ऑडिट वो होते हैं कि हमें पता चले कि हमारे इकोनॉमी में आके, हमारे ज़खायर को आके हमारे मुल्क को फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्सप्लॉइट ही तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट फोरम जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।